समीकरण का, कोई दिन गठबंधन का, तो कोई दिन नेताओं के बयान का होता है। लेकिन आज एक नई चर्चा ने बाजार गरमा दिया और इसके केंद्र में है बिहार की सियासत के हाल के दिनों जमकर सुर्खियों में रहने वाले नेता उपेंद्र कुशवाहा। पहले परिवारवाद का तगड़ा आरोप और अब वेतन के साथ पेंशन। कहानी सुनकर पूछने लगे नेताजी, आखिर ये कमाई का फॉर्मूला कहां सिखाते हैं? सियासत में परिवारवाद कोई नई बात नहीं, लेकिन कुछ नेता इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसा ही कर दिखाया। उनके बेटे दीपक प्रकाश ना तो विधायक है, ना पार्षद, ना सांसद, फिर भी सीधे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री। नेताजी ने जैसे कह दिया हो, पीता हूं कुछ तो हक बनता है। विधानमंडल का सदस्य बने बिना मंत्री बन जाना, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे बिना परीक्षा दिए डिग्री ले जाना। विपक्ष ने इसे परिवारवाद की पराकाष्ठा कहा, लेकिन नेताजी की चाल तो अभी बस शुरू ही हुई थी कि परिवारवाद का पन्ना खुला ही था कि अचानक आरटीआई से एक नई कहानी बाहर निकल कर आई है। और इस कहानी का शीर्षक था वेतन भी पेंशन भी। यानी नेताजी राजनीति में नहीं, डबल इनकम स्कीम में माहिर है। 2005 में उन्हें पेंशन मिल रही है करीब 47,000 रुपए, और इसके साथ वे राज्यसभा सांसद का वेतन भी ले रहे हैं। अब जनता पूछ रही, नेताजी ये कौन सी लाइफस्टाइल है? वेतन भी आपका, पेंशन भी आपका, और सत्ता भी आपकी, और मंत्री पद तो परिवार का है। उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिकल यात्रा उतनी ही रोचक है जितना उनका पेंशन रिकॉर्ड। पहले नाम था उपेंद्र प्रसाद सिंह, फिर बदलकर बन गए कुशवाहा। पार्टी बनाई रालोसपा, फिर जेडीयू में विलय कर दिया, फिर जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना ली। लेकिन इस उठा पटक में एक चीज कभी नहीं बदली, पेंशन का आना। 2005 से लगातार मिल रही है इनको ये पेंशन। इसी बीच वो लोकसभा में भी रहे, उसके लिए भी वेतन लिया। अब राज्यसभा में है तो वहां से भी वेतन ले रहे हैं। नेताजी ने हर राजनीतिक मोड़ पर पार्टी बदली, चुनावी रणनीति बदली, लेकिन पेंशन का एटीएम बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। आरटीआई ने एक और दिलचस्प खुलासा किया, ये खेल सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा तक सीमित नहीं, सूची में 6 और नाम शामिल हैं। और मजे की बात तो ये कि सब सत्ता पक्ष के ही नेता हैं। अब जरा ये वीआईपी सूची देखिए। पहला नाम है सतीश चंद्र दुबे का, राज्यसभा सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री है, और ऊपर से 59,000 की पेंशन, यानी सरकार की नौकरी भी और रिटायरमेंट का मजा भी। दूसरा नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव का, 1990 से लगातार जीतते आए हैं, बिहार के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है। लेकिन ये वरिष्ठता सिर्फ राजनीति में नहीं, पेंशन में भी है। हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन भी ले रहे हैं विजेंद्र बाबू। अगला नाम है देवेश चंद्र ठाकुर का, जो सीतामढ़ी से जेडीयू के लोकसभा सांसद है और बिहार सरकार से 86,000 पेंशन भी ले रहे हैं। ये तो कई लोगों की मासिक आय से भी ज्यादा है। अगले साहब है लल्लन सर्राफ, जो सीएम नीतीश कुमार के विश्वास पात्र है। एमएलसी है, वेतन तो मिल ही रहा है, साथ ही पहले के टर्म के 50,000 रुपए के पेंशन के रूप में भी वो ले रहे हैं। अब आता है नाम नीतीश मिश्रा का, विधायक है, पूर्व मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। लेकिन विधायक वेतन के साथ 43,000 पेंशन भी ले रहे हैं। अब नाम आता है संजय सिंह का, जो एमएलसी है और अपने वेतन के साथ 68,000 पेंशन उठा रहे हैं। वेतन पेंशन का ये संतुलन राजनीति का नया युग कहा जा सकता है। वैसे पेंशन नियम कहता है कि अगर किसी भी सदन से वेतन मिल रहा हो तो पुरानी पेंशन बंद होनी चाहिए। पेंशन लेने से पहले लिखकर देना होता है कि आप सरकार में किसी सेवा में नहीं है। हर साल जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अब सोचिए, हर नेता ने साल दर साल लिखा कि मैं जीवित हूँ और पेंशन का हकदार हूँ, लेकिन क्या कभी लिखा मैं वेतन भी ले रहा हूँ इसलिए पेंशन रोक दी जाए? कभी नहीं। आरटीआई के खुलासे के बाद बिहार में चर्चा है, क्या ये पेंशन घोटाला है? क्या ये कानून का उल्लंघन है, या फिर ये नेताओं का विशेषाधिकार जैसा कोई नया शब्दकोश है? सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल है नैतिकता का। अगर कोई शख्स मंत्री है, सांसद है, वेतन ले रहा है, तो फिर पेंशन किस लिए? और अगर ये सब चलता रहा तो फिर आम लोगों को कौन बताएगा कि सरकारी खजाना खाली क्यों है? राजनीति में पद मिलते हैं, चेहरे बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन जनता की याददाश्त नहीं बदलती। परिवारवाद का सवाल और दोहरी कमाई का रहस्य, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ते। उपेंद्र कुशवाहा के लिए सिर्फ विवाद नहीं, ये उनकी छवि पर लगा एक और तगड़ा दाग है। वो दाग जिसे जनता ने नोट किया है और समय आने पर हिसाब भी रखेगी।
राजनीति में सेवा का मूल मंत्र है। जो जनता के हक का है उसे अपने हक जैसा मत समझिए, वरना जनता भी आपको कभी अपना नहीं समझती। बहरहाल आप इन माननीयों की वेतन और पेंशन दोनों साथ लेने को कैसे देखते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।